किसी छोटे से गांव में, जहां कच्चे रास्ते और मिट्टी की दीवारों के बीच जीवन अपनी सादगी में बहता था, वहीं एक गरीब औरत रहती थी। उसका घर बहुत छोटा और साधारण था। छप्पर से कभी कभी धूप की किरणें भीतर आ जाया करती और उसकी रसोई में अक्सर खाली बर्तन पड़े रहते। कई बार तो उसे एक वक्त का खाना जुटाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी, मगर फिर भी वह अपने कठिन जीवन में संतुष्ट रहने की कोशिश करती थी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उम्मीद की एक आस जरूर थी जो उसे हर सुबह जगाती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां बटोरने गई थी, तभी अचानक उसकी नजर एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत पर पड़ी। उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर दयालुता झलक रही थी और उसके हाथों में एक छोटा चमकता हुआ बर्तन था। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए गरीब औरत को पास बुलाया और बोली, बेटी, ये बर्तन मैं तुम्हें दे रही हूं। जब भी तुम्हें भूख लगे बस कहना, बर्तन खाना बनाओ, और ये बर्तन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बना देगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। गरीब औरत ने हैरानी और कृतज्ञता से बर्तन को ले लिया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या सचमुच यह बर्तन जादुई था? क्या उसकी भूख की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? वह धीरे धीरे घर लौटी, उत्सुकता से भरी हुई। घर पहुंचकर उसने बर्तन को अपने छोटे से चूल्हे के पास रखा। मन में हल्की आशंका और भारी उम्मीद के साथ उसने धीरे से कहा, बर्तन खाना बनाओ। और वह क्या देखती है, बर्तन में खुशबूदार भाप उठने लगी और कुछ ही पलों में उसमें गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने तसल्ली से पेट भर खिचड़ी खाई और अपने जीवन में पहली बार उसे संतोष का अनुभव हुआ। अब उसके जीवन की दिशा ही बदल गई थी। जब भी उसे या उसके परिवार को भूख लगती, वह जादुई बर्तन से खाना बनवा लेती। उसकी चिंता और दुख जैसे गायब हो गए थे। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहने लगी थी और उसके घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। वह अपने नए जीवन से बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी उसने जादुई बर्तन के रहस्य को छुपा कर रखा। लेकिन गांव में कोई भी बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। एक दिन उसकी पड़ोसन, जो स्वभाव से बहुत लालची थी, ने उसकी रसोई से आती लगातार खुशबुओं को महसूस किया। वह छुपकर देखती रही और आखिरकार सच जान गई। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह सोचने लगी, अगर ये जादुई बर्तन मेरे पास होता तो मैं कभी भूखी नहीं रहती और शायद बहुत सारा खाना बेचकर अमीर भी बन सकती हूँ। एक दिन मौका देखकर, जब गरीब औरत घर पर नहीं थी, उस लालची औरत ने चोरी छुपे बर्तन चुरा लिया और अपने घर ले गई। उसके मन में तरह तरह के सपने तैर रहे थे। ढेर सारा खाना, शौकत और गांव में सबसे अमीर बनने का ख्वाब। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने उतावलेपन में बर्तन के सामने खड़े होकर कहा, बर्तन खाना बनाओ। बर्तन ने जादुई रूप से खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। पहले तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन लालच के कारण बार बार वह यही आदेश देती रही, बर्तन खाना बनाओ और जल्दी बनाओ। बर्तन रुका नहीं। खिचड़ी बनती रही, बर्तन से बाहर बहने लगी। उसके घर के हर कोने में फैल गई, फिर गली में, फिर पूरे गांव में। हर जगह गर्मा गर्म खिचड़ी ही खिचड़ी थी। पूरा गांव हैरान और परेशान हो गया। अब लालची औरत को डर लगने लगा। खिचड़ी की बाढ़ ने उसका घर, उसका आंगन, यहां तक कि गांव के रास्ते तक भर दिए थे। वह घबरा गई। अब यह बर्तन कैसे रुकेगा? गांव के लोग हंसी और हैरानी से तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे रोका जाए। यही समय था जब असली मालकिन, गरीब औरत, वहां पहुंची। उसने सब देखा और चुपचाप बर्तन के पास जाकर बोली, बर्तन बस करो। और बर्तन तुरंत रुक गया। खिचड़ी बनना बंद हो गई। गांव वाले हंस पड़े और लालची औरत शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रह गई। इसके बाद गरीब औरत ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और बोली, देखो, यह जादू का बर्तन है, लेकिन किसी भी जादू का सही इस्तेमाल वही है जो भलाई के लिए हो। अगर हम लालच करेंगे तो जादू भी हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। संतोष सबसे बड़ा धन है और जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। गांव वाले उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि सुख हमेशा ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो है उसमें संतोष रखने में है। लालची औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने माफी मांगी। गरीब औरत ने भी उसे माफ कर दिया और गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई।
इसके बाद जादुई बर्तन फिर से गरीब औरत के पास रहा, लेकिन अब वह कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करती थी। वह संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी और जरूरतमंदों की मदद भी करने लगी। गांव में भी सबने मिलकर तय किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हमारे पास कुछ भी हो, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। लेकिन अगर हम लालच करेंगे तो छोटी सी चीज भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। संतोष ही असली संपत्ति है और भलाई का रास्ता हमेशा सबसे अच्छा होता है। कहानी के अंत में गांव के बच्चे, बूढ़े और सभी लोग मुस्कुराते हुए उस गरीब औरत की कहानी दोहराते हैं ताकि वे कभी लालच के जाल में न फंसें। और इसी तरह जादुई बर्तन की कहानी हर किसी के दिल में एक अमूल्य सीख छोड़ जाती है, भलाई, संतोष और सच्चे सुख की।